गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पेपर 2018 का सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हमने 1 नंबर वाले क्वेश्चंस, 2 नंबर वाले क्वेश्चंस इससे पहले कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 4 नंबर वाले क्वेश्चंस। कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो 2018 में आए हुए हैं और उनको किस तरीके से उनका आंसर हमको लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 19, क्योंकि 1 से लेके 10 क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के होते हैं, फिर 11 से लेकर के और 18 जो क्वेश्चंस होते हैं, 8 क्वेश्चंस 8 प्रश्न, वो आपके 2-2 नंबर के होते हैं। अब जो 19 से लेकर के 27 क्वेश्चन होते हैं वो आपके 4 नंबर वाले होते हैं। तो ये 4 नंबर वाले प्रश्न जो है उनमें फर्स्ट है आपके हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित निम्नलिखित सिद्धांतों को समझाइए। हेनरी फ्योल के जो प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत हैं, वो ज्यादातर क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं और उनमें जो पूछा जाता है नाम लेकर के पूछा जाता है। ऐसे नहीं पूछा जाता कि आप कोई से भी 2 सिद्धांतों को वर्णन कर दीजिए। तो जैसे इसने इसमें कहा कि हेनरी फ्योल के द्वारा प्रतिपादित निम्नलिखित सिद्धांतों को समझाइए, तो फर्स्ट है आदेश की एकता और सेकंड है निर्देशन की एकता। ये दोनों ही जो सिद्धांत हैं वो अपनी बुक में पेज नंबर 23 पर दे रखे हैं और इन दोनों में जो आपको एक्सप्लेन दे रखा है वो पूरा एक्सप्लेन इनमें लिखना है दोनों पॉइंटों में, क्योंकि जो 4 नंबर वाले प्रश्न होते हैं उनकी जो लिमिट होती है लिखने की वो पूरा एक पेज होता है बोर्ड की कॉपी का। तो ये दो पॉइंट्स को अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपका पूरा एक पेज जो है वो आ जाएगा। तो ये हिंदी मीडियम में आपके है पेज नंबर 23 पर, जबकि इंग्लिश मीडियम में ये दोनों पॉइंट्स यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये दोनों आपके पेज नंबर 28 पर दे रखे हैं और इसका पूरा एक्सप्लेन हमको इसमें लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा की एक्स विचारधारा की कोई 4 मान्यताएं बताइए। अब अगर आप अभिप्रेरणा की विचारधाराएं देखेंगे तो उसमें जो एक्स विचारधारा और वाई विचारधारा दे रखी है, इन एक्स विचारधारा और वाई विचारधारा में केवल सेंटेंस के रूप में पॉइंट्स दे रखे हैं, पॉइंट्स और डिटेल नहीं दे रखा है। तो इसने केवल इसमें 4 मान्यताएं पूछी हैं। 4 मान्यताओं में 4 लाइनें लिख करके आपका इसका आंसर पूरा नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, ये आपके हिंदी मीडियम की बुक में पेज नंबर 39 पे दे रखा है। इसमें जो 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं बुक में, उन 4 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है, आपको उसका वर्णन करना है, क्योंकि पॉइंट जो दिए हुए हैं उसके आधार पर आप उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, बढ़ाएंगे, यानी उसका वर्णन करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका एक पूरे पेज में आ जाएगा, क्योंकि 4 पॉइंट्स लिखेंगे, थोड़ा थोड़ा उसमें डिटेल एक्स्ट्रा आप डालेंगे तो वो अपने आप ही एक पेज का आंसर हो जाएगा। और यही क्वेश्चन जो है वो आपके इंग्लिश मीडियम में पेज नंबर 47 पर दे रखा है। सेम वही सिचुएशन आपको मैं बता रही हूँ कि इसमें जो 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं वो बिल्कुल एक एक लाइन के पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो आपको उनको एक्सप्लेन करना है, यानी जो पॉइंट दिए हुए हैं उनको हेडिंग बना करके उसको एक्सप्लेन करना है, जिससे कि आपका ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो 4 नंबर का बने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर अभिप्रेरणा के महत्व को समझाइए। तो आपका जो अभिप्रेरणा का महत्व है उसमें से ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, उन पॉइंटों के नाम दे रखे हैं और इनको आपको एक्सप्लेन करना है। तो कार्य संतुष्टि में अभिवृद्धि जो पॉइंट है वो आपको पेज नंबर 34 पर दे रखा है हिंदी मीडियम की बुक में, और कार्य अच्छे श्रम संबंधों का निर्माण जो है वो पेज नंबर 35 पे दे रखा है। तो ये दोनों ही पॉइंट्स का हम इसमें वर्णन करेंगे। इंग्लिश मीडियम की बुक में ये आपके इंक्रीज इन जॉब सेटिस्फेक्शन 41 पे दे रखा है और बिल्ड गुड लेबर रिलेशन जो है वो पेज नंबर 42 पे दे रखा है। ये दोनों ही पॉइंट्स का हमको अच्छे से एक्सप्लेन करके आंसर देना है, ताकि ये आंसर एक पेज के आसपास हो जाए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22 यानी 22वां। तो इसमें पूछा है, एक प्रबंधक के रूप में सरकार के प्रति कोई 4 सामाजिक दायित्वों को बताइए। तो हमारा जो 14वां लेसन है सामाजिक उत्तरदायित्व, ये क्वेश्चन उसमें से है और इसमें आपको ये कहा गया है कि अगर आप एक प्रबंधक के रूप में हो, मतलब आप अपने आप को एक प्रबंधक समझो और प्रबंधक समझ करके प्रबंधकों के जो सामाजिक दायित्व हैं, यानी प्रबंध का जो सामाजिक दायित्व है वो सरकार के प्रति जो दायित्व है उसके कोई से भी आपको 4 सामाजिक दायित्वों को बताना है। तो जब आप अपनी बुक में इस चैप्टर के सामाजिक दायित्व जो आपको सरकार के प्रति दे रखे हैं, अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें भी सेम वही 4 सेंटेंस जैसे 4 पॉइंट दे रखे हैं
आपको एक्सप्लेन नहीं दे रखा है। तो इसमें भी आपको सेम वही सिचुएशन है जो आपके मान्यताएं थी। तो इसमें भी आपको जो पॉइंट दे रखे हैं उनको आप हेडिंग बना करके और उसमें कुछ थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे, तभी आपका ये जो सामाजिक उत्तरदायित्व के जो आपके पॉइंट्स हैं वो एक्सप्लेन करने पर ही वो बड़े होंगे। तो ये आपको पेज नंबर 122 पर दे रखे हैं हिंदी मीडियम की बुक में, और इंग्लिश मीडियम की बुक में दे रखे हैं पेज नंबर 139 पर। हेडिंग दे रखा है सरकार के प्रति उत्तरदायित्व। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो लेसन नंबर 9 का है, इसलिए हमको ये नहीं देखना है क्योंकि लेसन नंबर 9 हमारा हट चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्वेश्चन है आपके निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर उद्यमिता के महत्व को समझाइए। अब इसमें आपका लेसन नंबर 11 में जो उद्यमिता दे रखी है उसका जो महत्व दे रखा है उसके ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, इनको आपको एक्सप्लेन यानी वर्णन करना है। तो ये पेज नंबर 91 पे दे रखे हैं दोनों पॉइंट, और इनका वर्णन हमको करना है, तभी हमारा आंसर कंप्लीट होगा। इंग्लिश मीडियम की बुक में ये पेज नंबर 104 पर दे रखे हैं दोनों पॉइंट्स, और आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने हैं ताकि इसका आंसर भी 4 नंबर के बराबर लायक हो जाए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्वेश्चन है बीमा के क्षेत्र और प्रकार के आधार पर अग्नि बीमा को समझाइए। तो अग्नि बीमा आपके चैप्टर में दे रखा है पूरा। आप अग्नि बीमा का जो टॉपिक है वो कंप्लीट टॉपिक अग्नि बीमा इसके अंदर आंसर के रूप में आएगा, और यहाँ आपके इंग्लिश मीडियम में पेज नंबर 121 पे अग्नि बीमा दे रखा है। तो इस हिंदी मीडियम में भी जहां पर अग्नि बीमा दे रखा है आपके बुक में, वो अग्नि बीमा का पूरा कंप्लीट पैराग्राफ जो है इसके आंसर के रूप में आएगा। तो ये हमारे 25 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। 26 और 27 क्वेश्चन जो है हम अगले लेक्चर में करेंगे। इस तरीके से हमने देखा कि जिसमें 4 नंबर के आधार पर हमको मटेरियल मिला हुआ है उसमें तो हमको 4 नंबर के जितना मटेरियल लिखना है, लेकिन जिन क्वेश्चंस में हमको पता है कि वो क्वेश्चन के आंसर में अगर हम लिखेंगे तो वो मटेरियल 4 नंबर के हिसाब से नहीं है, क्योंकि 4 नंबर के मटेरियल के लिए आपको कम से कम 1 पेज आपका आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर जिन प्रश्नों में 1 पेज आंसर नहीं हो रहा है उसको मैंने आपको बताया कि उनको पॉइंट को बना करके और आपको अपने आप उस एक्सप्लेन को बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा, जिससे कि वो जो आंसर है वो लगभग 3/4 पेज तो हो ही जाए। 1 पेज अगर नहीं भी हो तो 3/4 पेज तो होना ही चाहिए, ताकि वो लगे कि ये 4 नंबर वाला क्वेश्चन है। तो ये हमारे आज 2018 के पेपर के जो आपके क्वेश्चन थे वो मैंने अभी सॉल्व कराए। आगे हम इससे बचे हुए क्वेश्चन जो हैं वो अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।